हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व। और ये जो सभी व्यक्तित्व हैं ये हमारे हैं मार्च के, यानी कि मार्च 2026 में जितने भी व्यक्तित्व चर्चा में रहे हैं। अब चर्चित व्यक्तित्व क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे सिलेबस का पार्ट तो है ही। और दो तरीके से चर्चा में हो सकते हैं, या तो हाल ही में किसी का निधन हुआ हो, निधन किसी पड़ोसी का नहीं, निधन का मतलब है यहाँ पर कि मतलब एक ऐसी कोई चर्चित हस्ती जिसने हमारे देश के लिए, समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए जो है क्या है, जिनका विशेष योगदान रहा हो या फिर उनकी कोई विशेष उपलब्धि रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के निधन होने पर जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और या फिर किसी व्यक्ति की हाल ही में क्या हुई हो, नियुक्ति हुई हो, और नियुक्ति भी कोई संवैधानिक पद हो सकता है या कोई गरिमापूर्ण पद, मतलब जो विशिष्ट पद हैं उनके लिए अगर किसी की नियुक्ति होती है तो वो हमारे चर्चित व्यक्तित्व में जो है शामिल होते हैं। यहाँ पर अभी हम बात करेंगे, देखिए जी, कि आपने नाम सुना होगा गंगोत्री भंडारी। अब गंगोत्री भंडारी का हाल ही में बोलो क्या हुआ है, निधन। और पहली बात, गंगोत्री जो भंडारी है वो है क्या, तो आपने कहा उनका संबंध है हॉकी से, क्योंकि वो हॉकी खिलाड़ी रहने वाली हैं। जन्म वनम से ज्यादा मतलब नहीं है, फिर भी एक बार के लिए हल्का सा देख लेंगे। जन्म 1956 को जो है कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल, ये आपके उत्तराखंड में हुआ है जी। लेकिन बाद में आपके जयपुर रहने लग जाती हैं, और हॉकी कैरियर की शुरुआत भी इन्होंने यहीं से की थी। लेकिन इनकी अगर हम बात करेंगे, 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व तो इन्होंने किया था, या मैं कहूँ ओलंपिक की भागीदारी की बात हम करें। जबकि 1982 की बात हम करते हैं, नई दिल्ली एशियाई खेलों में जो है गोल्ड मेडल जीतने वाली जो है क्या है, भारतीय टीम का हिस्सा बनी थी। कौन, तो आप कहेंगे गंगोत्री भंडारी, जो कि आपके एक हॉकी खिलाड़ी हैं। अगर हम इंटरनेशनल के लेवल की भी बात करें तो इन्होंने 1981 की बात है, और कहाँ की, क्योटो। क्योटो आप जानते हैं जापान की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, और 1982 में पुणे में बेगम रसूल टूर्नामेंट में इन्होंने क्या जीता था, तो आप कहेंगे गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया। इन्हीं के साथ ही हम बात करेंगे कि देखिए, राजस्थान का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो भी यहाँ पर 1994 में मिल चुका है। अरावली अवार्ड 1989 में, नाहर सम्मान पुरस्कार 91 में, और एमिनेंट यूथ अवार्ड की बात करेंगे 1950 में। जैसे देखिए, अभी मैं एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अभी आशा भोसले जी हैं, उनका निधन हुआ है। तो वैसे अगर कुछ होता तो हम भोसले जी के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए, क्योंकि इनको काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बात करेंगे कि इनको जो है वर्ष 2008 जो है 8 में इनको क्या मिला है, तो यहाँ पर इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। किससे, पद्म विभूषण से। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, 8 में ही इनको बंग विभूषण जो पुरस्कार है उससे भी इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ वर्ष 2000 की बात करेंगे तो देखिए, इसके अलावा 1981 और 1981 के अलावा इनको जो है क्या नाम है, अपनी मूवी थी एक इजाजत, एक आपकी उमरान जान सुनी होगी, उनके लिए फिल्म जगेता में भी इनको अवार्ड मिला है। साथ ही साथ 1997 की बात करेंगे तो ये पहली ऐसी भारतीय महिला थी गायिका जिनको ग्रेमी अवार्ड के लिए जो है क्या हुआ था, इनका जो है नॉमिनेशन, या मैं कहूँ इनको मनोनीत किया गया था। बाकी मैंने इनका अलग से लिख रखा है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इनकी नहीं बता रही, तो वहां पर आ जाएगा क्योंकि अप्रैल मंथ में आ जाएगा, है ना। अभी देखिए, सावन खान दवड़ी जो है इनका निधन हुआ है। पहली बात तो इनका संबंध किससे है, तो ये आपके रहने वाले हैं जैसलमेर के, और ये आपके सूफी गायक हैं, इंटरनेशनल लोक कलाकार हैं। लेकिन हाल ही में इनका क्या है, मार्च 2026 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जैसलमेर के ऐसे पहले जो है कलाकार रहने वाले हैं जिन्होंने कोक स्टूडियो जैसे प्रतिष्ठित मंच पर अपनी गायकी का प्रदर्शन किया। उन्होंने उमर माडू, मीठो कागलो और रागार चैन जैसे क्या है यहाँ पर लोकगीत गाए। और आपने अगर मूवी देखी हो, बॉलीवुड फिल्म हाईवे का जो गीत है, तकदीर तकत चलायो, इनका कंट्रीब्यूशन जो है क्या है, उसमें काफी रहा था। तो हमने बात करी है सावन खान दावड़ी की, और सावन खान दावड़ी जो है इनका निधन हुआ है, 70 साल में हुआ है। जैसलमेर के हैं और सूफी गायक और अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार हैं। उमर माड़ू, मीठो जो है कामलो, और रागार चैन जो है क्या है, कई प्रसिद्ध इनके लोकगीत हो जाएंगे। सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, देखिए हुआ क्या, आप जानते हैं सुरेंद्र सिंह शाहपुरा को जो है 2026-28 के कार्यकाल के लिए निर्विरोध जो है इनको क्या किया गया है, निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। लेकिन किसका,
तो आप कह रहे हैं फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान की वार्षिक आम सभा में इनको जो है क्या है, तो आप कहेंगे 2026-28 के कार्यकाल के लिए इनको जो है अध्यक्ष अपॉइंट कर लिया गया है। आगे देखिए, सफीना हुसैन टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची की बात हम करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि भैया सामाजिक कार्यकर्ता और जो एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं जिनका नाम है सफीना हुसैन, इनको टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2026 सूची में शामिल किया गया है। इस प्रतिष्ठित सूची की बात करेंगे तो दुनिया भर की 16 महिला लीडर्स में ये आपके शामिल हैं। और साथ ही हम ये कह रहे हैं कि भैया देखिए ये जो है न्याय संगत और समावेशी दुनिया में जो है क्या है, उस दिशा में काफी काम कर रही हैं। और सफीना हुसैन को ये जो सम्मान मिला है वो ग्रामीण भारत के दूरदराज जो क्षेत्र हैं उनमें लड़कियों को स्कूल में वापस लाने, यहाँ तक कि जो जेंडर जो है क्या है, यानी कि जो लैंगिक असमानता है उसको दूर करने के जो उनके प्रयास हैं उनके लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। राजस्थान समेत बात करेंगे तो अनेक राज्यों में सक्रिय उनके जो संगठन है एजुकेट गर्ल, उन्होंने अब तक 20 लाख से ज्यादा लड़कियों को क्या किया है, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा है। ये संगठन वर्तमान में 12 राज्यों का लगभग जो है क्या है 30,000 गांव में सक्रिय है, ये ध्यान रखना है। इन्हीं के साथ ही देखिए 2026 की सूची में ही सफीना के साथ भारतीय मूल की 2 अन्य महिला भी शामिल हैं, रेशमा केवलर मानी वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल प्रेसिडेंट और रेशमा सोजान, ये आपकी 2 हो जाएंगी। सफीना हुसैन के नेतृत्व में जो एजुकेट गर्ल है वर्ष 2025 में, ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक जो है सेवा के लिए एशिया का सर्वोच्च सम्मान रेमन मैक्स से अवार्ड जीतने वाला जो है क्या है पहला भारतीय गैर लाभकारी संगठन बना था। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जरा देखिए डॉक्टर कपिल कुमार आनंद, ये क्या है, तो आप कहेंगे जी देखिए नेशनल सर्विस स्कीम एलुमनाई एसोसिएशन की जो है 12 सदस्यों वाली टीम, कितने सदस्यों वाली है, 12 सदस्यों वाली, किसकी बात कर रहे हैं, NSSAA मतलब नेशनल सर्विस स्कीम एलुमनाई एसोसिएशन, इनके 12 सदस्यों वाली जो टीम है उसमें क्या किया गया है, डॉक्टर कपिल कुमार आनंद को शामिल किया गया है। कहाँ के निवासी हैं, जयपुर के निवासी रहने वाले हैं। और 2019 में जो रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने सर्वश्रेष्ठ NSS कार्यक्रम अधिकारी के पुरस्कार से भी इनको क्या है सम्मानित किया था। इसी के साथ ही देखिए आर्यन यादव, ये पहली बात तो कहाँ के, तो आप कहेंगे जयपुर, और संबंध किससे है, बॉक्सर से। अभी किया क्या है, तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में 75 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने क्या जीता है जी, गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। अब पहली बात, ये जो चैंपियनशिप है ये आपकी कहाँ पर हुई, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो कुरुक्षेत्र आपके यूनिवर्सिटी है। कब की गई, मतलब ये कह रहे हैं 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है जी। देखिए पहली बात तो चैंपियनशिप कौन सी है, तो आप कहेंगे चैंपियनशिप का नाम हो जाएगा ऑल इंडिया इंटर, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम, इंटर यूनिवर्सिटी जो है क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। नाम क्या है, तो आपने कहा पहली बात तो ये कहाँ पर हुई थी, तो आप कहेंगे ये आपके कुरुक्षेत्र जो है कौन सी जगह, तो आप कहेंगे भैया वहां पर जो यूनिवर्सिटी है वहां पर इसका आयोजन किया गया। कब किया गया, 1 से लेकर 8 मार्च 2026 को किया गया। और इसी में जो आर्यन यादव है, इन आर्यन यादव की बात हम करेंगे तो इन्होंने कितने किलोग्राम में, 75 kg में बोलो क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और सबसे बात कि आर्यन यादव का जो है संबंध किससे है, तो आप कहेंगे जयपुर से। और स्पोर्ट्स कौन सा हो जाएगा, तो वो तो नाम से ही समझ में आ गया होगा, तो ये आपके कौन है, जयपुर के बॉक्सर। ये जो है काम की चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए हर्षिता स्वामी, हर्षिता स्वामी की बात करेंगे तो पहली बात संबंध कहाँ से है, जयपुर से। और इन्होंने इंडो थाईलैंड अंतरराष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में मतलब भाग लेने वाली राजस्थान की जो एकमात्र खिलाड़ी है वो कौन है, तो आप कहेंगे जयपुर की हैं, नाम है हर्षिता स्वामी। इंडो थाईलैंड अंतरराष्ट्रीय जो है बॉल बैडमिंटन जो टेस्ट सीरीज है उसमें भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी बनी है। देखिए भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जो है क्या है गोल्ड मेडल जीता था, ये जो चैंपियनशिप हुई थी। और कब हुई थी, 11 से 15 मार्च 2026 को। कौन सी जगह हुई है, पटाया थाईलैंड में हुई है। आगे देखिए अश्विन दलवी ने पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये आप जानते हैं कौन सी जगह है, उदयपुर है। और इसके जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप कहेंगे इसके राज्यपाल यहाँ पर जो है पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। ठीक है, आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
तो अभी कह रहे हैं कि अश्विन एम दलवी जो है वो क्या बने हैं, इसके निदेशक बने हैं। पहली बात तो कितने साल के लिए कार्यकाल कितना रहेगा, 3 साल। अब ये कह रहे हैं 2017-18 की बात करेंगे तो राजस्थान ललित कला अकादमी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, जहां पर उन्हें राज्य मंत्री का क्या था, दर्जा। तो पहली बात तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है कहाँ पर, उदयपुर में है। और दूसरी बात कि अश्विन एम दलवी को जो है इनका क्या है, नया निदेशक अपॉइंट किया गया है, जो पहले राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ताइक्वांडो कोच नितिन जोलिया, ये जो नितिन जोलिया हैं इनके बारे में ध्यान रखना है, इनको वर्ल्ड ताइक्वांडो द्वारा अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो क्यूरगी प्रशिक्षक की उपाधि प्रदान की गई है। और ऐसी उपाधि पाने वाले राजस्थान के वो क्या हैं, एकमात्र ताइक्वांडो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्रशिक्षक हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा ये ताइक्वांडो कोच की बात हम कर रहे हैं, किसकी, मतलब राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की। अगला देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात कि हमारी जो दिया कुमारी जी हैं इनको डी लिट की मानद उपाधि से जो है क्या है, सम्मानित किया गया है। मतलब ये कह रहे हैं जो हमारी उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री की बात हम कर रहे हैं, तो जयपुर की IIS यूनिवर्सिटी द्वारा जो है इनको डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा क्षेत्र में इनका विशिष्ट योगदान रहा है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर ये जो है क्या है, उपाधि दी गई थी। इसी के साथ ही देखेंगे वासुदेव देवनानी, आप जानते हैं जब हम बात करते हैं किसके बारे में, 16वीं विधानसभा के बारे में, तो 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है वासुदेव देवनानी। अभी हाल ही की बात करेंगे तो इन्होंने 31 मार्च 2027 के लिए क्या किया है, 4 वित्तीय समितियों का गठन किया है। कितनी, 4 वित्तीय समिति जो है इनका क्या है, गठन किया है। और आप जानते हैं कि देखिए जब हम बात करते हैं जनलेखा समिति, तो जनलेखा समिति की बात हम करेंगे तो आप कहेंगे इनका जो है क्या है, किसको बनाया है, टीकाराम जूली को। किसको है, टीकाराम जूली को बनाया है। जबकि प्राक्कलन समिति की बात करेंगे तो प्राक्कलन समिति जो है एक भैया कौन से हैं, ए की बात करेंगे तो राजेंद्र, और बी की बात करेंगे प्राक्कलन समिति बी तो बाबू सिंह राठौड़ यहाँ पर हो जाएंगे, है ना, चलेगा। ये बात ये अलग से मैंने करा रखा है। तो एक के अध्यक्ष जो है आपकी टीकाराम जूली हैं, एक के संदीप शर्मा हैं, एक के जो है क्या है, बाबू सिंह आपके क्या हो जाएंगे, राठौड़ हो जाएंगे। और एक के संदीप शर्मा बोल दिया, एक का नाम जो है आपके, हाँ ठीक है चलेगा, वो अलग से मैंने बता रखा है तो वहां पर कर लेंगे, नहीं तो ये रह जाएगा। कुलाधिपति और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े जी, इन्होंने अभी इनको क्या किया है, तो वासुदेव देवनानी जी को विद्या वाचस्पति की जो है मानद उपाधि से विभूषित किया है, मतलब इनको सम्मानित किया है। क्यों किया है, तो आप कहेंगे पहली बात तो इन्होंने जो है भैया बहुत ज्यादा, मतलब इनके द्वारा बेहतरीन नवाचार किए गए, और ये उपाधि उनको बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा शिक्षा और समाज में जो उनके इनोवेशन किए गए हैं उसके लिए मिली है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देश के विधान मंडलों में जो है क्या है, पहले स्पीकर हैं जिन्हें शिक्षा और समाज के क्षेत्र में क्या है, विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से क्या किया गया है, विभूषित किया गया है। तो ये हमने बात कर ली, ये भी ध्यान रखना 16वीं विधानसभा के जो है अध्यक्ष हैं, और इन्होंने 4 वित्तीय समितियों का गठन किया है। वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन सी जनलेखा समिति है, टीकाराम जूली है, एक मैंने प्राक्कलन समिति के बताइए, प्राक्कलन समिति के बताइए, एक के संदीप शर्मा, एक के जो है आपके कौन से हैं, बाबू सिंह राठौड़, और चौथी हमने राजकीय उपक्रम समिति। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उसके अध्यक्ष जो है आपके कौन बने हैं, ठीक है चलेगा। साथ ही देखिए वीरेंद्र सिंह सिसोदिया की बात करेंगे। ये भैया जोधपुर के निवासी हैं और विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है ओजोस डेल सालाडो, वहां पर चढ़ाई करने वाले राजस्थान के पहले पर्वतारोही बने हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 100 घंटे से भी कम समय में 2 प्रमुख चोटियां ओजोस डेल सालाडो, ट्रेस क्रूसेस नॉर्थ समिट पर इन्होंने विजय प्राप्त करके एक रिकॉर्ड बनाया है। ओजोस डेल सालोडो की बात करेंगे, एंडीज पर्वतमाला में चिली और जो अर्जेंटीना है उसकी बॉर्डर पर जो है यहाँ पर स्थित है। और अगर हम बात करें एकांका गुआ, इसके बाद दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर हो जाएगी, जिस पर आप कहेंगे चढ़ाई करने वाले राजस्थान के पहले पर्वतारोही बने हैं, जोधपुर के हैं वीरेंद्र सिंह क्या हो जाएंगे, सिसोदिया यहाँ पर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं RS प्रीलियम 2026 4 मई से आपका बैच शुरू हो जा रहा है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। स्टैंडर्ड फीस 5,000 रुपये, प्राइम फीस जो है आपकी क्या रहेगी 8,000 रुपये रहने वाली है। RS जो है 2.0 टारगेट बैच की बात करेंगे, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। 18 दिसंबर से बैच शुरू हुआ है, प्राइम फीस 7,500, स्टैंडर्ड फीस जो है आपकी 5,000।
RS प्रीलिम्स में समग्र बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर जयपुर से रहने वाला है। इसी के साथ ही निर्मल बैच आपके 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो 5 जनवरी 2026 से जो है क्या है शुरू हुआ है। निर्मल 2.0 एक मिनट बस, निर्मल ध्यान रखिएगा, निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच की बात करेंगे, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, इनरोल करें अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि इंग्लिश मीडियम बैच में आपको मिलेगा, मतलब आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो खुद इंग्लिश मीडियम से हैं और एक लंबे समय तक जो है उनको प्रशासनिक जो है क्या है यहाँ पर अनुभव रहा है, उन्होंने भी लगातार तैयारी की है, उनके जो संघर्ष हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा करेंगे। आंसर राइटिंग से लेकर हर चीज़ पर जो है आपके फोकस किया जाएगा। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए आप 7 PM करंट कैप्सूल देखना नहीं भूलेगा। जैसे ही आप देखेंगे इसके बाद तुरंत आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। मंडे टू सैटरडे यहाँ पर आपकी करंट अफेयर्स का सेशन होता है। कितना? मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे। जैसे ही 8 बजे जो है क्लास शुरू होगी, जो भी मंडे से सैटरडे तक पढ़ाया जाएगा, संडे को क्लास टेस्ट होता है आपका उत्कर्ष ऐप में, बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है, वीकली फ्री क्विज है। आप इस QR कोड को स्कैन कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, मतलब फ्री हैंड रिटन जो है पैनल PDF मिलेगी, डेली क्विज आपको मिल रहा है, फ्री वीकली करंट अफेयर आपको मिल रहा है, जो कि आपके डेली करंट अफेयर्स की क्लास से ही जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका बार बार रिवीजन कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।